अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है गुर्दों की सोजिश का एक कम्बिनेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिंगल रेमेडी बताई थी कि आप अपने केस की सिम्टम करें, अपने मरीज़ की सिम्टम लें और जो सिम्टम सबसे ज़्यादा हो तो उस के हिसाब से उसी हिसाब से आप जो है ना आपने होम्योपैथी सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं एक कम्बिनेशन बहुत अरसे से अपनी होम्योपैथी क्लिनिक में यूज़ करा रहा हूँ जो कि गुर्दों की सोजिश पे बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मज़े की बात यह है कि वो बहुत ही कम खर्च है और गरीब आदमी की जो है ना दायरा वसअत में है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो वो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स से उसको शेयर करूं ताकि आप उसको बनाएं और इस मोहलिक मर्ज़ को शिकस्त दें। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने उस गुर्दों की सोजिश वाले कम्बिनेशन की तरफ। ये जो पहली मेडिसन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ज़बरदस्त है और वो मेडिसन है एपिस मेलिफिका। जी हाँ दोस्तों, एपिस मेलिफिका गुर्दों की सोजिश के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है, ख़ुसूसन जब मरीज़ को प्यास बिल्कुल ना लगती हो और साथ में मरीज़ के चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर स्वेलिंग यानी सोजिश हो। आम तौर पे इस मर्ज़ में चेहरे पर, हाथ और पाँव पर सोजिश आ जाती है और मरीज़ जब सोकर उठता है तो उस वक्त भी उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हद तक सोजिश होती है। तो इस हमारे कम्बिनेशन की ये जो हम पहली मेडिसन है वो है एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका उसकी इस सोजिश को भी ख़त्म करेगी। जो गुर्दों के मकाम पर पीछे कमर के साथ टीसदार दर्दें उठती हैं तो उन दर्दों में भी अफाका पैदा करेगी और ख़ुसूसन चेहरे की जो सोजिश है, हाथों और पाँव की जो सोजिश है उस पर बहुत अच्छा काम करेगी। तो हमारे इस हमारे इस कम्बिनेशन में हमने एपिस मेलिफिका मदर टेंचर में लेके आनी है। 30 ml की आप या 20 ml की एक वेल ले आइए एपिस मेलिफिका मदर टेंचर। अब हमने दूसरी मेडिसन का जो जिक्र करना है, इस हमारे कम्बिनेशन की दूसरी मेडिसन और अहम मेडिसन जो है वो मेडिसन है टेरीबेंथीना। टेरीबेंथीना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से ये गुर्दों के तमाम अमराज के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है, ख़ुसूसन जब के मरीज़ का पेशाब जो है ना उसके अंदर खून आ रहा हो या छोटे पेशाब का जो रंग है वो धुएं की तरह हो या मरीज़ को धीमी धीमी दर्दें महसूस होती हों या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया हो, तो ये गुर्दों के अंदर सोजिश से होने वाले जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी ख़त्म करती है और गुर्दों के जो इन्फेक्शन हैं उनको भी दूर करती है और पेशाब के खून को भी रोकती है और पेशाब में आने वाले स्याह रंग के धुएं को यानी धुएं की तरह आने वाले पेशाब को भी ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो हमारे इस कम्बिनेशन में आपने टेरीबेंथीना मदर टेंचर में 20 ml की वेल या 30 ml की वेल एक शीशी आपने लेके आनी है और अपने पास रख लेनी है। तीसरी और आखिरी जो हमारी इस कम्बिनेशन की अहम मेडिसन है वो है कैंथेरिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आपको बिलाशुबा इस चीज़ का यकीन होगा कि कैंथेरिस क्या काम करती है गुर्दों की सोजिश की। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर आपका पेशाब रुक के आ रहा है और पेशाब में जलन है, दरअसल गुर्दों की सोजिश में होता यह है कि गुर्दों की सोजिश की वजह से आम तौर पे जो उसकी सिम्टम्स होती हैं उन सिम्टम्स में एक ये बड़ी अहम सिम्टम है कि मरीज़ का पेशाब रुक के आता है और साथ में जलन भी होती है। अगर आप इन्फेक्शन की वजह से आपके मरीज़ का पेशाब जलन के साथ आ रहा है या रुक के आ रहा है या पेशाब में दर्द हो रहा है और ख़ुसूसन अगर जलन हो रही है तो उस पे जो कैंथेरिस है ये मदर टेंचर माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव है और ये ज़बरदस्त काम करेगा।
अब इस कम्बिनेशन को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये तीनों मेडिसिन किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, चाहे तो लोकल कंपनी की ले आएँ, मसूद कमाल फार्मेसी की ले आएँ, या किसी भी लोकल कंपनी की आप मेडिसिन ख़रीद सकते हैं। चाहे तो जर्मन या फॉरेन कंट्रीज़ की भी मेडिसिन आप ले सकते हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि जो जर्मन मेडिसिन होगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, या जो लोकल पोटेंसी या मदर टेंचर होगा वो कम इफ़ेक्टिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो भी लेना चाहें तो दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो बराबर ही होता है, जो मैंने ज़ाती तौर पे महसूस किया है। तो आप होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ये तीनों पोटेंसी बराबर ml में ले आइए, और होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से एक खाली शीशे की बोतल ले आइए, और साथ में ड्रॉपर और ढक्कन भी ले आइए। तो इन उस खाली शीशी के अंदर जो कम से कम 50 ml की होनी चाहिए, तो उसमें आपने ऐसे करना है कि सबसे पहली मेडिसिन जो है एपिस मेलिफिका मदर टेंचर, वो आपने उसमें 15 ml डाल देनी है। दूसरे नंबर पे फिर आपने क्या करना है कि कैंथ्रेस 15 ml आपने उसी खाली शीशी में डाल देनी है। और तीसरे और थर्ड और आखिरी नंबर पे आपने कैंथ्रेस मदर टेंचर, वो भी 15 ml आपने उसी खाली शीशे की बोतल में डाल देनी है। और ऊपर उसके ढकना लगा के, ड्रॉपर लगा के ऊपर ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगाने के बाद आपने ऐसे करना है कि उसको खूब अच्छे तरीके से 10 झटके मारने, अपने हाथ पे रख के ऐसे पोटेंसी, मान लें कि हमारे यहाँ ये पोटेंसी है, ये हमारी वो खाली वेल है और ये हमारा हाथ है, तो यहाँ पे रख के आपने ऐसे उसको 10 झटके मारने, ऐसे उसको 10 बार आपने उसको हिलाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा गुर्दों की सोजिश का कम्बिनेशन मुकम्मल तैयार हो गया। अब आपको मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। आपने ऐसे करना है कि हर 2 घंटे के बाद 15 कतरे इस कम्बिनेशन से एक साफ़ पीने के पानी में डालना है, जो कि साफ़ और शिफाफ होना चाहिए। तो उसमें डाल के आप अपने मरीज़ को ये दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कुदरत का और होम्योपैथी का एक मौजज़ा देखेंगे, और मरीज़ की जो भी जितनी भी गुर्दे की सोजिश है, या उसको पेशाब रुक रुक के आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, या हाथों और चेहरे पर सोजिश आ रही है, यानी जितनी भी गुर्दे की सोजिश से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो सारी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएंगी, और आपका मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर होने लग जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं या होम्योपैथी ट्रीटमेंट साथ कर रहे हैं, और आप उस ट्रीटमेंट को चलाना चाहते हैं, तो आप उसको भी चला सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल नो साइड इफ़ेक्ट होती हैं। बस आप वो जो और मेडिसिन चलाना चाहते हैं, उस मेडिसिन और होम्योपैथी का हमारा ये जो कम्बिनेशन है, तो आप इसके और उसके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क रखिएगा, और इसके साथ मरीज़ की सिम्टम और या उसकी केस्टिंग वाइज करके साथ में सिंगल रेमेडी चलाना चाहें, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर मेरी पिछली वीडियो जो है वो सिंगल रेमेडी पे है। साथ में ये कम्बिनेशन चलाएं, ग़िज़ा का परहेज़ रखें, चौड़े पत्ते वाली सब्ज़ियां ना दें, चावल और गोश्त मरीज़ को सख्ती से उसका बंद कर दें, और इसी के साथ मरीज़ को आपने बद परहेज़ी नहीं करने देनी, और साफ़ पानी पिलाना है उसको। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और मरीज़ का जो खून का होम्योग्लोबिन लेवल है उसको भी ज़रूर चेक करते रहें। तो 3 से 4 हफ्ते का ये ट्रीटमेंट, और इसके बाद जाके आप दोबारा से जांच करवाएं।